स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल रेडियो गवर्नमेंट एग्जाम में। आज हम लोग 71 पीपीएससी पीटी के लिए एडिटोरिया का सेट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इसमें 10 सेट दिया हुआ है, जिसको हम लोग बारी बारी से करेंगे। आज जो है सेट 8 कराया जाएगा। इससे पहले आप लोग जो है इस चैनल पे जितने भी वीडियो हैं उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो की स्किप किए इस सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दें। इसमें मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, ईसवी सन की क्या कह रहा है, ईसवी सन की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। इस संगति के अध्यक्ष कौन थे? और उपाध्यक्ष भी पूछ रहा है कौन थे। ठीक है, तो ये जो था चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो था ये सन के प्रथम शताब्दी यानी कि संभवतः 78 ईस्वी में जो है कश्मीर के कुंडल वन नामक स्थान पर हुआ था। और यह संगति कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। और इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे ये वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे ये अश्वघोष को बनाया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों पर विचार कीजिए। तो मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंश पूछ रहा है। तो पहला जो है नंद वंश दिया हुआ है। तो नंद वंश का जो शासन था ये क्या था? तो 344 ईसा जो दिया हुआ है ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व था। दूसरा है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का जो था ये 544 ईसा पूर्व से था। ठीक है, 412 ईसा पूर्व तक। उसके बाद जो है मौर्य वंश दिया हुआ है। तो मौर्य वंश का जो है 323 ईसा पूर्व से जो है ये 185 ईसा पूर्व तक था। और शिशुनाग वंश का जो है ये 412 से 344 ईसा पूर्व था। कितना? 412 से 344 ईसा पूर्व तक था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है सूची कुछ में दिया हुआ प्रमुख विद्रोह तथा सूची 2 में दिया हुआ काल को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो पहला जो दिया दक्कन किसान विद्रोह। तो दक्कन किसान विद्रोह जो था ये 1875 में हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे सतारा आदि क्षेत्रों में जो है किसानों का सामूहिक नेतृत्व था ये। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ए का तीसरा हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। तो ये 1763 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोल विद्रोह जो दिया हुआ है 1831 से 32 के बीच में हुआ था ये 1831-32 में। पवना विद्रोह जो है ये 1873 में हुआ था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो बाल गंगाधर तिलक संप्रदायवादी थे, जो कि ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। बाल गंगाधर तिलक जो थे एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया था। बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में जो है प्रयोग किया था, जो कि बिल्कुल क्या है? ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है मालवेयर क्या है? मालवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला दिया हुआ है ट्रोजन हॉर्स। यह नेटवर्क के माध्यम से फैलने के लिए स्वयं की प्रकृतियां जो है ये बनाता है, जो कि क्या है? ये गलत दिया हुआ है। सही सुमिलित है बताना है। एडवेयर जो है विज्ञापन में काम आने वाला एक सॉफ्टवेयर है, जो कि बिल्कुल सही है। रैम्स क्या है? रैंसमवेयर जो है ये जब तक मांगी गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक कंप्यूटर तक पहुंच को जो है बाधित कर देता है। ये भी क्या है? ये सही दिया हुआ है। क्या ये सही दिया हुआ? मालवेयर जो होता है एक सार्वभौमिक शब्द है, जिसका प्रयोग जो है हानिकारक या अनुचित रूप से दखल देने वाले सॉफ्टवेयर के विभिन्न रूपों, जिनमें कंप्यूटर वायरस, वोल्ट क्या है, वोल्स और ट्रोजन इत्यादि शामिल होते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा क्या है? ये सही है। पहला जो है ये गलत दिया हुआ है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान भारतीय क्षेत्रों पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों का उत्तर से दक्षिण के तरफ जो है शासन करने का सही क्रम क्या था? ये बताना है। तो पहला जो है ये गुजर प्रतिहार जो है मालवा क्षेत्र में आते थे, जो कि गुजरात का क्षेत्र था। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात का क्षेत्र था ये। उसके बाद जो है परमार दक्षिणी मध्य प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र था ये। और राष्ट्रकूट जो था वो दक्षिणी महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र था। चोल मुख्यतः कहाँ के थे? तो ये आधुनिक तमिलनाडु के क्षेत्र से थे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है सूची 1 में प्राचीन भारतीय राजवंश तथा सूची 2 में दिया है राजधानी। इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, भारतीय राजवंश तथा राजधानी को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो सतवाहन जो है ये
किस इनकी राजधानी क्या था, तो सतवाहन की राजधानी जो थी ये पैठन थी। कदम जो था कदम की राजधानी कहाँ थी, तो कदम की जो राजधानी है ये बनवासी है। कहाँ? बनवासी हो जाएगा, सॉरी ये बनवासी हो जाएगा। कदम की जो राजधानी है बनवासी होगा। चंदेलों का राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो ये महोबा हो जाएगा। और शुंग का राजधानी कहाँ है, तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट जो दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था, और ऐसा करने वाला वह मध्यकाल में भारतीय इतिहास के अनूठा शासक था। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य जो था वो विशाल सेना तैयार करना था। क्या था? विशाल सेना को जो है तैयार करना। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, संस्कृत भाषा क्या कह रहा है, संस्कृत भाषा से उपनिषदों का फारसी भाषा में किसने और किस नाम से अनुवाद किया था। तो ये किसने और किस भाषा में जो है अनुवाद किया था, ये पूछ रहा है। तो उपनिषदों का जो है फारसी भाषा में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह द्वारा किया गया था, और उस अनुवाद को जो है सरे अकबर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और दारा शिकोह को जो है लघु अकबर की भी संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। डैश ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट डैश के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। ठीक है, तो सन 1791 ईस्वी में जो है बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप जो है बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य जो था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया है, सन 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, और एवं उसकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उस कार्यकारी परिषद में कुल कितने सदस्य होते थे। ठीक है, उस कार्यकारी परिषद में पूछ रहा है कुल कितने सदस्य होते थे और उनका कार्यकाल जो है कितना होता था। ठीक है, तो उसकी सहायता के लिए जो है कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, और इस कार्यकारी परिषद में जो है 4 सदस्य होते थे, और उनका कार्यकाल भी 4 वर्ष निर्धारित किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गोवा को भारत में पहली राजधानी के रूप में जो है परिवर्तित किया गया है। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है गोवा को भारत में पहली पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा को भारत में अपनी राजधानी के रूप में परिवर्तित किया। तो पूछ रहा है गोवा को जो है भारत में अपनी राजधानी के रूप में जो परिवर्तित किया था ये कब किया था, तो पुर्तगालियों ने, तो ये 1530 ईस्वी में जो है ये गोवा को अपनी राजधानी के रूप में जो है परिवर्तित किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने सन 1530 ईस्वी में कोचीन के स्थान पर जो है गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो दास प्रथा का उन्मूलन जो है ये कब किया गया था, तो 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा जो है दास प्रथा का जो है उन्मूलन किया गया था। उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड एलन वेरो था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे। तो 1857 के समय जो है सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो एसएन सेन थे। कौन थे? एसएन सेन थे। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कितना कथन जो है ये सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, आर्य समाज की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी, जो कि ये गलत दिया हुआ है। 1875 में की गई थी। कब? 1875 में की गई थी। महादेव गोविंद रानडे को लोक हितवादी उपनाम से भी जाना जाता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। लोक हितवादी उपनाम से जो है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को जो है जाना जाता है। आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज नामक संस्था के माध्यम से शरणार्थियों के लिए कार्य भी किया था, जो कि बिल्कुल सही है। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, ये भी बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या होगा, केवल 2 जो है सत्य दिया हुआ है, बाकी दोनों क्या है गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा डैश द्वारा लिखा गया था, और भगत सिंह ने इस नारे को जो है लोकप्रिय बनाया था। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये मौलवी हजरत मोहानी के द्वारा जो है ये लिखा गया था। ठीक है, और इसको जो है लोकप्रिय किसने बनाया था, तो भगत सिंह ने बनाया था। ठीक है, ये 1921 में जो है ये लिखा गया था। कब? 1921 में जो है ये लिखा गया था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, तो ये जो है 1927 में हुआ था।
ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का जो गठन है दिसंबर 1927 में किया गया था, और यह जो है ब्रिटिश शासन के अधीन रियासतों में चलने वाले राजनीतिक आंदोलन का एक समूह था, जिन्हें अलग अलग स्थानों पर जो है प्रजामंडल या लोक परिषद कहा जाता था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1927 में। मक्का बनाने का कारखाना के पूरा अवशेष किस हड़प्पाई क्या है मनका बनाने का कारखाना जो है यानी कि बीड फैक्ट्री के पूरा अवशेष किस हड़प्पाई स्थल से जो है प्राप्त हुए हैं, तो ये चनहुदड़ो से प्राप्त हुए। कहाँ से? चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। इसमें दिया हुआ है मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को जो है समाहर्ता कहा जाता था। क्या? समाहर्ता कहा जाता था। सन्निधता जो है राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। प्रतिष्ठा नामक जो अधिकारी होता था मौर्य प्रशासन में एक क्षेत्रीय अधिकारी था, और एस्टिनोमाई जो था ये नगर का अधिकारी होता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान के निम्नलिखित समाचार पत्र पत्रिकाओं पर जो है विचार कीजिए। सही कालक्रमानुसार जो है ये सजाना है इसको। तो पहला जो दिया हुआ है वो है हिंदू पैट्रियट। क्या है? हिंदू पैट्रियट, जो कि 1853 में ये प्रकाशित हुआ था। 1853 में कलकत्ता में गिरीश चंद्र घोष के द्वारा जो है, और बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बन गए थे। दूसरा दिया हुआ है सोम प्रकाश दिया हुआ है, तो सोम प्रकाश जो है ये 1858 ईस्वी में, कब? 1858 में जो है ये प्रकाशित हुआ था, जो कि कोलकाता में हुआ था द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा। रास्ते गोफार जो है ये 1851 में हुआ था। कब? 1851 में। ठीक है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंडियन मिरर जो है ये कब हुआ था, तो इंडियन मिरर 1862 में हुआ था। ठीक है। 1862 में इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूचिए को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ दर्शन है, दूसरे तरफ मोक्ष के लिए ये दिया हुआ है। तो सांख्य दर्शन में जो है क्या है, तो सांख्य दर्शन जो कि क्या है ये, तो ये वास्तविक ज्ञान एवं अभिग्रहण है। क्या है? वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण है। इसके द्वारा मोक्ष के लिए ये है। न्याय दर्शन जो है ये गौतम ऋषि के द्वारा है, और तार्किक चिंतन द्वारा जो है ये मोक्ष प्राप्त होता है ये। और वैशेषिक दर्शन जो है ये कनाद के द्वारा अध्यात्मवाद। ठीक है। ये हो जाएगा मीमांसा दर्शन है वैदिक अनुष्ठान करना। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कुछ मुकदमों को कालक्रमानुक्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो पहला दिया काकोरी षड्यंत्र। तो काकोरी षड्यंत्र जो था ये 1925 में हुआ था। कब? 1925 में। मेरठ षड्यंत्र जो था ये कब हुआ था, तो ये 1929 में हुआ था। कब? 1929 में। कानपुर षड्यंत्र जो था ये 1924 में हुआ था। कब? 1924 में। लाहौर षड्यंत्र जो था ये 1930 में हुआ था। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड ब्लेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो कथन को पढ़ते हैं पहले। मित्र राज्य को अन्य शासकों से समझौते करने के लिए ब्रिटिश सत्ता की अनुमति चाहिए थी, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। मित्र राज्य को अपने राज्य क्षेत्र में ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य दल तैनात करना होता था, जो कि बिल्कुल सही है। मित्र राज्य को तैनात सैन्य दल यानी कि ब्रिटिश सरकार हेतु संसाधन उपलब्ध कराना था, जो कि बिल्कुल सही है। मित्र राज्य अपने आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण हेतु संरक्षण के लिए खुद जिम्मेदार थे, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है। कंपनी राज्यों को जो है आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से रक्षा करती थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है यह सामान्य ग्रामीणों, उद्योगपतियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों का विद्रोह था, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें हिंसा का अभूतपूर्व प्रयोग हुआ, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसमें सरकार द्वारा प्रचंड दमन हेतु कार्रवाई की गई, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा पहला। दूसरा तीसरा जो है ये सही दिया हुआ है। चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू था। चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या था, तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917-18 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने किसानों से जबरदस्ती नील की खेती हेतु जमीन में 3/20वें भाग पर जो है नील की खेती अनिवार्य की, जिसके कारण जो है किसानों में भारी असंतोष हुआ था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मेघालय का स्मरण पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसमें पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य को जो है प्रोत्साहन दिया गया, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें कहा गया कि सरकार जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व स्वयं ग्रहण करे, ये जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है। वुड्स घोषणा पत्र में जो है 1854 में जो ये हुआ था, यह सिफारिश की गई थी कि जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व जो है सरकार द्वारा वहन किया जाए।
ठीक है, ये वुड्स वुड्स घोषणा पत्र का था, ठीक है। और अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को अपनाया गया, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया, जो कि बिल्कुल सही दिया। ऑप्शन बी जो है ये इसका कथन नहीं है। अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में पूछ रहा है। तो पहला जो दिया भारत के लिए डोमिनियन राज्य का दर्जा, इसमें जो है निम्नलिखित प्रावधान थे। मैं प्रावधान को एक बार बता देता हूँ। भारत के लिए डोमिनियन राज्य का दर्जा था, भारतीयों को सम्मिलित कर शुद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना था, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार करना था, युद्ध के बाद जो है संविधान सभा का गठन करना था। यानी कि पहला और दूसरा क्या है, सही दिया हुआ है, तीसरा जो है ये गलत है, ये शामिल नहीं था इसमें अगस्त प्रस्ताव में। हमारा आंसर क्या जगह, पहला और दूसरा जो है सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? ये मैंने पिछले सेट में बताया था। इसका जो है आंसर आप लोग बताओगे, याद है या नहीं? मैं देखता हूँ कि आप लोग याद करके अभी रखे हो या नहीं। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों द्वारा इस्लाम धर्म ना स्वीकारने के कारण अंग्रेजों के लिए किस सूबेदार ने उनकी हत्या कर दी थी? तो ये वजीर खान ने जो है धोखे से गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों को पकड़कर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए बाध्य किया। ऐसा नहीं करने पर उनकी हत्या कर दी गई। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बनीहट्टी की लड़ाई, जिसे तालीकोटा का युद्ध या फिर आपको राक्षसी तंगड़ी का जो युद्ध भी कहा जाता है, इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? तो ये इतिहास में जो है किस कारण से जानी जाती है? तो विजयनगर साम्राज्य का विघटन का प्रमुख कारण से ये जानी जाती है, जो कि 25 जनवरी 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जॉन मथाई जो थे, इनको कौन सा मंत्रालय मिला हुआ था? तो जॉन मथाई को जो है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला था। कौन सा? उद्योग एवं नागरिक मंत्रालय मिला था, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कार्य खनन एवं ऊर्जा, जो कि क्या है ये गलत दिया हुआ है। लियाकत अली को क्या मिला था? तो वित्त विभाग मिला था, जो कि सही है। आसफ अली को मिला था रेलवे एवं परिवहन, ये भी क्या है सही दिया हुआ है। योगेंद्र नाथ मंडल को डाक एवं वायु दिया हुआ है, ये जो है ये गलत दिया हुआ है। योगेंद्र नाथ मंडल को जो है ये विधि मिला था। सी एच भाभा को जो है वाणिज्य दिया हुआ है, जो कि सी एच भाभा को कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय मिला था, ये भी क्या है ये गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा जो है क्या है ये सत्य दिया हुआ है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती, तो उस पर जो है मतदान पूर्व चर्चा करने के लिए डैश प्रस्ताव लाया जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो उस पे जो है कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? तो ये जो है आपका गिलोटिन प्रस्ताव को जो है लाया जाता है। गिलोटिन प्रस्ताव जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है, तो उस पर जो है मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। साधारण कटौती आप लोग जानते होंगे, ध्यानाकर्षण भी जानते होंगे। कंगारू कटौती में बता देता हूँ क्या होता है। इस प्रकार के प्रस्ताव में जो है केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला जो दिया है, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, जो कि बिल्कुल सही है। धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है, जो कि भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के सुनिश्चित किया गया है। एक क्या है? तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है ये अंग है। अनुच्छेद 39 घ का यह प्रावधान करता है कि पुरुष तथा स्त्री दोनों का जो है समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वरीयता क्रम यानी कि प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में से सबसे पहले किसे वरीयता प्रदान की जाएगी? तो ये सबसे पहले जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति को जो है वरीयता प्रदान की जाएगी। इनमें से रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्न विकल्प में से उचित शब्द के आधार पर करना है। लोकलेखा समिति डैश को अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करती है। तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष को जो है अपनी रिपोर्ट जो है ये लोकलेखा समिति क्या करती है? प्रस्तुत करती है। लोकलेखा समिति जो है संसद के प्रमुख अस्थायी समिति होता है, जिसमें वर्तमान में इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो है लोकसभा और 7 सदस्य जो है ये राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, और इसका कार्यकाल जो होता है इस समिति का वो कितने का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। अल्पसंख्यक आयोग है, तो अल्पसंख्यक आयोग जो है ये क्या है? तो अल्पसंख्यक आयोग जो है इसकी चर्चा जो है संविधान के
संविधान में जो है कहीं नहीं की गई है। अतः यह क्या है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा जो है किया गया है। अतः यह जो है एक सांविधिक निकाय है। क्या है, सांविधिक निकाय है। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो संसद की सबसे बड़ी समिति जो है, ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों। और इसका जो है आंसर आप लोग बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि पिन कमेंट में बता करके बता दूंगा। और ये भी बताइएगा कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा से कितने मतलब इसमें जो है कितने सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलाकर, अगर लोकसभा से होते हैं तो लोकसभा से, अगर राज्यसभा से होते हैं तो राज्यसभा का बताइएगा। ठीक है, अगर इनमें से किसी एक में नहीं होते हैं वो भी बता दीजिएगा, होते हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को खो देता है तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है ये पूछ रहा है। तो इसका अर्थ होता है निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी जो है वो संख्या में बहुत अधिक थे। ठीक है, यदि वह कुल पड़े यानी कि डाले गए वैध मतों का जो है न्यूनतम 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो उसकी यह धनराशि जो है जब्त कर ली जाती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत समाहित किया गया है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का जो है प्रावधान भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक जो है समाहित किए गए हैं। भाग 18 के अंतर्गत जो है कुल 3 प्रकार के आपातकाल की जो है चर्चा की गई है। राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी कि राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपात जो है ये अनुच्छेद 360 में किया गया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषता किस मिट्टी के प्रकार की है, तो विशेषता पहले पढ़ते हैं। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं केंद्रित शैलों के विघटन एवं नियोजन से होता है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, मेघालय की गारो खासी एवं जयंतिया के पहाड़ियों क्षेत्रों में जो है आदि में पाया जाता है। ये जो विशेषता है ये लाल मिट्टी का है। किसका है, ये लाल मिट्टी का है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। पहला दिया हुआ महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, जो कि क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है पृथ्वी का आयतन 6371 किलोमीटर है, व्यास नहीं है दोस्तों, ये व्यास नहीं है। पृथ्वी का जो व्यास है वो इसका दुगुना हो जाएगा। ये त्रिज्या दिया हुआ है, क्या है, पृथ्वी का जो त्रिज्या है 6371 किलोमीटर है। हमारा आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा क्या है ये सत्य है, बाकी तीसरा क्या है ये गलत दिया हुआ है। सिगार, गास्टिंग, विबोबा और संगर किस प्रमुख नदी की जो है ये सहायक नदी है, तो ये किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है, तो ये सिंधु नदी की जो है ये सहायक नदी है। ये सब ग्रीष्म ऋतु में आने वाले क्षेत्र और कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान या हवा दिया हुआ है। तो ग्रीष्म ऋतु में आने वाले क्षेत्र जो है आम्रवर्षा है। ये जो है कुछ प्रसिद्ध तूफानी हवा जो है ये कहाँ से आता है, तो ये जो है दिया हुआ है ये केरल एवं तटीय कर्नाटक से आता है। आम्रवर्षा, फूलों वाली बौछार केरल से, काल वैसाखी असम और पश्चिम बंगाल। उपयुक्त में से कितने जो युग्म है ये गलत है, ये पूछ रहा है। ये सभी युग्म जो है ये सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो मंदाकिनी कहलाता है। और मंदाकिनी जो है सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने, गैलीलियो ने देखा था। बिडेल सागर एवं रॉस सागर किस महासागर के भाग हैं, तो ये अंटार्कटिका या दक्षिण महासागर के भाग हैं। किसमें, अंटार्कटिका या दक्षिण महासागर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं उन्हें लैबिली कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। प्यूमिक ज्वालामुखी उद्गार के दौरान वह चट्टानी टुकड़े होते हैं जिनका घनत्व जल से भी कम होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख उद्योग केंद्र और एक उद्योग दिया हुआ है, तो स्टॉकहोम में जो है कौन सा उद्योग है, उद्योग केंद्र दिया हुआ है स्टॉकहोम। और उद्योग जो है यहाँ पे कौन सा उद्योग होता है, तो ये जो है जलपोत निर्माण होता है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा होता है, तो जलपोत निर्माण हो जाएगा। कांसाब्लांका जो है ये कहाँ है, तो कांसाब्लांका जो है ये आपका पड़ता है मोरक्को में। और यहाँ पे जो है रसायन उद्योग
होता है। और अंसान मुकदेन जो है ये कहाँ है, तो ये चीन का पिट्सबर्ग इसको कहते हैं, जो कि लौह इस्पात के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 का सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेनले एवं लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये किस नदी पे है, तो ये जायरे नदी पे है। क्या है, जायरे नदी जो है सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है, और यह जो है विश्व रिकॉर्ड को 2 बार काटती है। स्टेनले एवं लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर जो है ये स्थित है। कैजुरीना, केवड़ा एवं बेंदी किस प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार हैं, तो ये कैजुरीना, केवड़ा एवं बेंदी जो है ये किसके, ज्वारीय वन के जो है ये प्रकार हैं। ठीक है, वनस्पति के सब ये प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। माता टीला परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो माता टीला परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और रामगंगा परियोजना जो है, रामगंगा नदी उत्तराखंड में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है, उत्तर प्रदेश में है। चिंबारो परियोजना जो है टोंस नदी पे है, उत्तराखंड में। चिल्ला परियोजना जो है चिल्ला नदी पर, उत्तराखंड में। ठीक है, जब हिमोडीय अवसादी मलबा ग्लेशियर के तल पर जम जाता है, कहा जाता है, तो वो क्या कहा जाता है, तो वो जो है स्थलीय हिमोड कहलाता है। क्या होता है, स्थलीय हिमोड कहलाता है। स्थलीय हिमोड किसको कहते हैं, ये जो है 4 प्रकार के हिमोड जो है जमाव होता है। तो पार्श्व हिमोड होता है, तो पार्श्व हिमोड जो होता है उसको क्या कहते हैं, जब हिमोडीय मालवा ग्लेशियरों के दोनों तरफ जो है जमा हो जाता है उसको क्या कहते हैं, पार्श्व हिमोड कहते हैं। मध्य हिमोड किसको कहते हैं, तो जब हिमोडीय अवसादी मलबा 2 ग्लेशियरों के मध्य जम जाता है तो उसे मध्य हिमोड कहते हैं। स्थलीय हिमोड, जब हिमोडीय अवसादी मलबा ग्लेशियर के तल पर जो है जम जाता है तब स्थलीय हिमोड हो जाता है। और अंतिम हिमोड जो होता है, यह ग्लेशियर विखंडित होता है और इसका मालवा जो है इसके अंदर जमा हो जाता है, तब इसका जो है निर्माण होता है, जिसको अंतिम हिमोड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भूमध्य सागर में एडियाट्रिक सागर का तट किस प्रकार के तट के उदाहरण है, तो ये किस प्रकार के तट के उदाहरण है, तो ये डाल्मेटियन तट का जो है, ये ऐसे तट सामान्यतः तटीय रेखा के समानांतर होते हैं। जो भूमध्य सागर में एड्रियाटिक सागर का तट इसी प्रकार का जो है ये उदाहरण है। उत्तरी अमेरिका के जो है पश्चिमी तट भी इसी प्रकार के हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परत विषम मंडल का भाग है, तो ये सबको पता होगा दोस्तों, वायुमंडल जो है ये विषम मंडल का भाग है। प्रवाल उत्पत्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो प्रवाल उत्पत्ति के लिए जो है आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां कौन सी हैं ये पूछ रहा है। तो इसमें पहला जो दिया हुआ है क्या है, पहला है सागर के जल का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम होनी चाहिए, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, सागर का जो जल का तापमान है ये 21 डिग्री सेल्सियस जो है होना चाहिए। 18 डिग्री से कम तापमान पर जो है प्रवाल जो है मरने लगते हैं। प्रवाल भित्तियां प्रायः 30 डिग्री तथा 30 डिग्री दक्षिण में जो है 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण में विकसित होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रवाल उथले सागरों तथा महाद्वीपीय शेल्फ में विकसित होते हैं, जो कि भी सही है। सागरीय तट प्रदूषण रहित होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। प्रवाल भित्तियां प्रायः 5 से 10 मीटर गहरे प्रकाशित जल में भली भांति विकसित होती हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 55 का बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला जो दिया, आर्थिक समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, जो कि बिल्कुल सही है। आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में निरंतर वृद्धि है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न तो पहला आपका असत्य है, नहीं दूसरा, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असत्य पूछ रहा है, दोनों क्या है, ये सत्य दिए हुए हैं। बजट के संबंध में असत्य कथन का जो है चयन करना है। क्या है, बजट के संबंध में जो है असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला जो दिया है, संविधान का अनुच्छेद 112 में बजट संबंधी विवरण का वर्णन है, जो कि बिल्कुल सही है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ये भी सही है। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है, ये जो है आपका गलत दिया हुआ है। क्या है, ये गलत दिया हुआ है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग यानी कि डीईए जो है बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी नोडल निकाय होता है। अंतरिम बजट के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है ये असत्य कथन है। प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू ए बाई कुल जनसंख्या, तो ए इसमें क्या है, तो ए जो होता है राष्ट्रीय आय होता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम इक्वल टू क्या होता है, ये राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है,
वो है अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिडिल द्वारा किया गया था, जो कि क्या है आपका पहला जो है ये सही दिया हुआ है। इसमें सत्य कथन बताना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जबकि चतुर्थ जो था ये पंचवर्षीय योजना डीआर गॉडगिल मॉडल पर जो है ये आधारित था, जो कि ये गलत हो गया। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है ये क्या था आधारित था, और चतुर्थ जो था ये डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। तो ये प्रथम इसमें गलत हो गया, चतुर्थ तो सही दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है तथा उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी होती है, परंतु उसे काम नहीं मिलता है, वह पूरे समय के लिए बेकार रहता है, कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, तो वो खुली बेरोजगारी कहलाता है। खुली बेरोजगारी कहलाता है। मौसमी बेरोजगारी किसको कहते हैं, तो साल के कुछ महीनों में नौकरी न मिलने की स्थिति को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अदृश्य बेरोजगारी का अभिप्राय क्या होता है, तो उस स्थिति में है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक जो है काम पर लगे होते हैं, उसको अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी उसको कहते हैं, जो कि अनैच्छिक बेरोजगारी का एक रूप होता है, जो अर्थव्यवस्था में श्रमिकों द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले कौशल और नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों से मांगे जाने वाले कौशल के रूप में भी जो इसको जाना जाता है, जो कि बीच का बेमेल के कारण होता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना जो है ये कब किस वर्ष में हुई थी, तो ये जो है 12 जुलाई 1982 को जो है कौन शिवरामन समिति के संस्तुति के आधार पर ये किया गया था, 22 जुलाई 1982 में। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि राजस्व व्यय में पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिए गए अनुदान को घटा दिया जाए, उसके बाद राजस्व प्राप्तियों को घटाया जाए तो प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, तो ये प्रभावी राजस्व घाटा जो है ये प्राप्त होगा। साधन लागत क्या कह रहा है, साधन लागत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत जो है ये कहा जाता है, जो कि क्या है ये आपका पहला जो है आपका सही दिया हुआ है। इसमें से असत्य बताना है, पहला क्या है सही है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। पर अनुदान को शामिल नहीं किया जाता, अनुदान को ही शामिल किया जाता है। हमारा आंसर क्या होगा, केवल पहला यानी कि असत्य पूछ रहा है, तो केवल दूसरा जो है ये क्या है असत्य दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोर इंडस्ट्रीज में शामिल है, तो कोर इंडस्ट्री में जो है ये कपड़ा जो है ये कोर इंडस्ट्रीज में शामिल होता है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है, इससे कीमतें घटती हैं, जिसे क्या कहा जाता है। इसको मैंने लगभग पूरे स्टेट में अभी तक जितना भी सेट कराया है कम से कम 10 से 12 बार मैंने करा दिया है। इसको मुद्रा जो है अस्फीति कहते हैं, यानी कि डिफ्लेमेशन कहते हैं। क्या डिफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शरीर के उस हिस्से का नाम बताइए जिस पर कोरोना वायरस सबसे ज्यादा असर करता है, तो सबसे ज्यादा असर जो है ये फेफड़ा पर करता है। कहाँ, फेफड़ा पर करता है। यदि किसी व्यक्ति के रक्त में यूरिया को अलग करके उसे साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम प्रक्रिया का जो है उपयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति को जो है रक्त में यूरिया को जो है अलग करने एवं साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम प्रक्रिया का जो है उपयोग किया जाता है, तो ये डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। या रक्त को फिल्टर करने के लिए कृत्रिम प्रक्रिया है, जो कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए ये किया जाता है। अत्यंत संकीर्ण नलिकाओं का एक नेटवर्क जिसके माध्यम से धमनियां और नसें जुड़ी होती हैं, क्या कहलाती हैं ये, तो ये क्या कहलाती हैं, तो ये कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कोशिकाएं कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केशिकाएं कहलाती हैं। दी गई ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि नलिका रहित ग्रंथि है, क्या है, दी गई ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि नलिका रहित ग्रंथि है, तो ये कौन सी है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इसमें क्या होता है, इन ग्रंथियों में जो है नलिकाएं नहीं होती हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रोगग्रस्त त्वचा सतहों के इलाज के लिए उपयोग में आएगा, तो ये कौन जो है ये उपयोग में आएगा पूछ रहा है, तो ये एंटीसेप्टिक्स जो है ये जीवित ऊतकों जैसे कि घाव कट अल्सर और रोगग्रस्त त्वचा की सतहों पर जो है लगाए जाते हैं। एंटीसेप्टिक्स के उदाहरण जो है सोफ्रामाइसिन आदि है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ में फ्यूज की प्रकृति होती है, तो ये जो है उच्च धारा के दौरान फ्यूज जो है ये पिघल जाता है और सर्किट जो है ये टूट जाता है। यह सर्किट को किसी भी क्षति से बचाता है और इस प्रकार जो है फ्यूज का गलनांक कम और प्रतिरोधकता जो है
ये ऊंच हो जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माध्यम में ध्वनि की गति निर्भर करती है, तो माध्यम में जो है ध्वनि की गति जो है ये घनत्व पर निर्भर करती है। किस पे? घनत्व पर जो है ये निर्भर करती है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का गुटका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होता है, तो ब्लॉक पर लगाए गए बल की गणना करना है इसमें। तो बल का क्या होता है? ये बल जो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो द्रव्यमान आपका कितना दिया हुआ है? तो 20 किलोग्राम दिया हुआ है। त्वरण जो दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? बल बराबर 20 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 20 इंटू 4 ये जो हो जाएगा आपका 80 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 80 न्यूटन हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। क्या होती है? इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम बताया जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैस प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कौन सा होता है? तो वो आंशिक आसवन कहते हैं इसको। आंशिक आसवन जो होता है एक पृथक्करण विधि है जहाँ घटकों के कथनांक में अंतर का उपयोग आसवन के माध्यम से तरल मिश्रण को घटकों में अलग करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया हवा के द्रवीकरण से शुरू होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, ये मिलकर जो है क्या बनाते हैं? तो धातु ऑक्साइड एसिड के साथ अभिक्रिया करके जो है ये लवण और पानी का उत्पादन करता है। यह अभिक्रिया एक उदासीनी क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जब वायु को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य होगा? तो ये जो हो जाएगा गर्म और हल्का हो जाता है। क्या होता है? जब वायु को गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है? गर्म और हल्का हो जाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये किससे बनी होती है पूछ रहा है। तो ये फास्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है, फास्फोलिपिड से बनी होती है जो एक क्या है? लिपिड वायलर बनाती है। लिपिड वायलर प्रोटीन से घिरा हुआ होता है जो अणुओं के परिवहन, ऊर्जा उत्पादन और सेल सिंगलिंग में जो है विभिन्न कार्यों को जो है ये पूरा करता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो ये कैल्शियम जो है ये महत्वपूर्ण होता है। किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय हैं? तो ये कौन सा जगत होता है? तो ये पादप जगत होता है। स्वपोषी का अर्थ होता है वे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शर्करा जैसे कार्बनिक अणु बनाने के लिए अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये ऊपरी छाती पर होती है। कहाँ होती है? ये ऊपरी छाती पर होती है। और यह जो है सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि लिम्फोसाइट का उत्पादन करता है जो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये किस में पाया जाता है? तो ये ऑर्थोपोडा में पाया जाता है और मोलस्का में भी ये मौजूद होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोलस्का अगर आता तो मोलस्का भी हो जाता। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जो है उत्तरदायी है? तो ये जो है राइबोसोम जो है ये उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति बढ़ने और तरंग दैर्घ्य घटने के संदर्भ में सही है? तो इनमें से कौन सा जो है आवृत्ति बढ़ने और तरंग दैर्घ्य घटने के संदर्भ में जो है सही है? तो रेडियो तरंगों में जो है सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है जो सैकड़ों मीटर से लेकर जो है ये कई किलोमीटर तक जो है ये होती है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरण और गामा किरणें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ये आयोडीन जो होता है इसमें क्या होता है? सबसे अधिक इलेक्ट्रोपोजेसिव हैलोजन के रूप में जो है ये आयोडीन को जाना जाता है, जबकि यह हैलोजन का सबसे कम प्रकृतिया क्या है? प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जो है ये उपयोगी है? तो इसमें जो है सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में जो कि सही है। डायनामाइट के निर्माण में ये भी सही दिया हुआ है। उर्वरक के निर्माण में ये भी सही दिया हुआ है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से सभी के उपयोग किया जाता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका जो उपयोग है प्राकृतिक उर्वरक के रूप में जो है किया जाता है? इसको मैंने बताया था पिछले सेट में भी। इसका जो है आंसर आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है पूछ रहा है तो प्रोटियम होता है, ट्राइटियम होता है और ड्यूटेरियम होता है।
यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सारे जो है क्या है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। क्या है? सभी जो है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? तो जंतु कोशिकाओं में जो है ये कोशिका भित्ति जो है ये नहीं पाई जाती है। किसमें? कोशिका भित्ति जो है ये नहीं पाई जाती है, बाकी सारे पाई जाती हैं। मार्सिलिया फर्न तथा अष्टकोशीय हॉर्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के जो है उदाहरण है? तो ये टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। किसके? टेरिडोफाइटा के जो है ये उदाहरण है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विकसित अनुवांशिक रूपांतरित सरसों यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों जीएम सरसों की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादपों को अनेक किस्मों में पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का जो है गुण देते हैं, जो कि ये क्या है ये गलत दिया हुआ है। इसमें 3 जीन सम्मिलित होते हैं, यानी बारजीन, बारनेस तथा क्या है बारास्टर, जो मृदा जीवाणु से प्राप्त होते हैं। इसमें से बारजीन पौधों में तृणनाशी के विरुद्ध जो है प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं, न कि कीटनाशी के प्रति। तो पहला क्या हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा है जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, ये गलत दिया हुआ है। जीएम सरसों जो है ये ट्रांसजेनिक सरसों है, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय ने के साइंटिस्टों सेंटर फॉर जेनेटिक क्या है मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांटेशन द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? केवल दूसरा जो है क्या है सही दिया हुआ है, बाकी सारे गलत हैं। कोई कार एक समान वर्तुल गति में क्या है वृत्तीय गति में गुजरती है, कार का त्वरण क्या होगा? तो कार जो है ये इसका कार का त्वरण पूछ रहा है, तो कार का जो त्वरण हो जाएगा 169 स्थिरांक हो जाएगा, क्योंकि जब कोई कार वृत्तीय पथ पर जो है एक समान गति करती है तो उसकी चाल नियत रहती है, परंतु वेग जो है निरंतर परिवर्तित होता रहता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो पहला जो दिया हुआ है, तत्वों का निर्धारण उनके युक्त प्रोटॉनों की संख्या द्वारा किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। संभारिक परमाणु में होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु द्रव्यमान जो है संख्या भिन्न होती है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ठीक है, संभारिक परमाणु वे होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक जो है ये भिन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है, जो कि बिल्कुल सही है। संयोजकता किसी परमाणु के संयोजन शक्ति होती है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्या है? रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण के अनुसार निम्न धातुओं को उनके कठोरता के मान के अनुसार जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये धातु दिया हुआ है, ठीक है, इसका क्या करना है? कठोरता का स्तर बताना है। तो सोना का कठोरता का स्तर क्या होता है? तो ये 2.5 से 3 होता है। ठीक है, लोहा का जो होता है तो लोहा का कितना होता है? तो ये 4.5 होता है। लिख नहीं रहा दोस्तों, लिख देता हूँ एक बार, 4.5 होता है। जस्ता का क्या होता है? तो ये 2.5 होता है। ठीक है, सोना का कितना होता है? तो 2.5 से 3 तक होता है। और तांबा का कठोरता ये पूछ रहा है, तो ये जो हो जाएगा आपका 3 होता है। और स्टील का जो है ये कितना होता है? तो स्टील होता है 4 से 4.5 तक होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो है ये ऑक्जेलिक अम्ल का जो है प्रयोग होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का जो है फेरस ऑक्जेलेट के रूप में जो है फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में वैशाली का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ये सबको पता होगा दोस्तों, यह दुनिया के पहले गणराज्य का जन्म स्थान था। वैशाली विश्व के गणतंत्र की जन्मस्थली रही है और यहाँ जो है बज्जी संघ के नेतृत्व में प्रथम गणतंत्र की जो है स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग कब पूरी हुई थी? तो ये अलग करने की जो मांग है ये 12 दिसंबर 1911 को जो है, जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज बी ने जो है बिहार को उड़ीसा को मिलाकर बंगाल से एक अलग राज्य का जो है निर्माण करने की घोषणा की थी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 दिसंबर 1911। बिहार की पहली विधान परिषद की संरचना क्या थी? तो इनकी संरचना जो थी, एक नए राज्य की विधायी सत्ता के रूप में जो है 43 सदस्यीय विधायी परिषद का जो है गठन किया गया। इसमें जो है 24 सदस्य जो है निर्वाचित होते थे और 19 सदस्य जो है उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी और बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ये महादेवलाल सर्राफ ने किया था। किसने? महादेवलाल सर्राफ ने। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है? तो ये कैमूर जिले में है। कहाँ है? तेलहर जल कुंड प्रपात जो है ये कैमूर में है। ककोला जलप्रपात जो है नवादा में है। करकट जलप्रपात कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात तो रोहतास में है। कर्मनासा जलप्रपात जो है बक्सर में है। धुआकंड जलप्रपात जो है ये सासाराम में है। और मांझर कुंड जलप्रपात जो है ये सासाराम में है। सारे जलप्रपात मैंने बता दिए, याद रखिएगा आप लोग। सोन और गंगा नदियों का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। कहाँ? पटना में। सोन नदी जो है ये दक्षिण बिहार के मुख्य नदी है और इसका जो उद्गम है ये कहाँ? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास है। यह जो है रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जो है भोजपुर जिलों से होकर गुजरती है। ये कहाँ आती है? पटना में। ठीक है। और मनेर में जो है हल्दी छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। यानी सोन और गंगा नदियों का संगम जो है बिहार के पटना जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बिहार में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन था ये 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो है आर.एन. मधोलकर ने की थी। और इसके बाद जो है 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने की थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो है कुल 12 जिले जो है गंगा नदी के किनारे बसे हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है कितना है? 2525 किलोमीटर है तथा बिहार में जो है गंगा की कुल लंबाई जो है 445 है। कितना है? 445 किलोमीटर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की आशा है और संभावनाएं सबसे अधिक है? तो ये जो है कृषि आधारित उद्योग जो है ये इसकी आशा और संभावनाएं हैं। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो ये बिहार और बंगाल को जो है मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अकबर ने 1576 में बिहार और बंगाल पर जो है विजय प्राप्त किया था और इसे मुगल सल्तनत में क्या किया था? मिला लिया था। 1576 जो जगह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्यों में बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना से पूछ रहा है। तो ये जो है अंतिम से प्रथम स्थान पे है। कितना है? अंतिम से प्रथम स्थान पे है। कितना? 61.80% है। ठीक है। कितना? 61.80% है ये। और भारत की जो साक्षरता दर है ये कितना है? तो ये 74 कितना है? 04% है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम से प्रथम स्थान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे जो थे ये अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। पहला और ये दूसरा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथी कौन थे? तो नील आंदोलन के दौरान जो है ये उनके साथी कौन थे? तो महात्मा महादेव देसाई थे और नरहरि पारिक थे। यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। सोहर शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। कजरी या सावन के समय युवक युवतियों द्वारा जो है ये गाया जाने वाला लोक गीत है, जो कि बिल्कुल सही है। झरनी नृत्य या मुहर्रम के वक्त जो है आयोजित किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। चैता या फागुन माह में जो है गाया जाता है, जो कि ये गलत है। फागुन माह में जो है ये नहीं गाया जाता है, ये चैत माह में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है? पहचान करना है। इसमें से सत्य कथन कौन सा है? तो पहला जो दिया हुआ है, इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक जो है बढ़ाया गया है, जो कि क्या है? ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, पहला जो है ये गलत दिया हुआ है क्योंकि 42,000 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ जो है 2026 तक जो है ये बढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में जो है ये शुरू किया गया है, जो कि क्या है आपका? सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इसका फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की जो है सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा जो है क्या है? ये सत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारत के मसाला उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत विश्व का दूसरा नहीं है, पहले नंबर पे है। यही पे क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा दिया है, विश्व मसाला संगठन के अनुसार भारत सबसे बड़ा मसाला उत्पादन होने के बावजूद वैश्विक मसाला बाजार में इसकी हिस्सेदारी जो है 0.7% है, जो कि क्या है? ये सही दिया हुआ है। विश्व मसाला संगठन का मुख्यालय कोची केरल में है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा जो है
ये सत्य दिए हुए, दूसरा और तीसरा। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। इसमें से असत्य कथन कौन सा है, तो पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है वो क्या है, तो इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर क्या है, ट्रांसशिपमेंट ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा टाउनशिप और एक सौर आधारित बिजली संयंत्र का जो है निर्माण करना है, असत्य कथन बताना है। तो ये पहला जो है सही दिया हुआ है। यह पाक जलमंडूमध्य के निकट है, जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। दूसरा तीसरा है, इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के जो है 7 महत्वपूर्ण वैश्विक मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, ये भी गलत दिया हुआ है। इसे हिंद महासागर और स्वेज नहर के साथ जो है महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए जोड़ने के लिए ये डिजाइन किया गया है। और यह जो है मलक्का जलमंडूमध्य के निकट है, जो कि एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है, न कि कहाँ, पाक जलमंडूमध्य के। ये दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा क्या है, ये असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन के पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किसके लिए किया गया। ये 2025 का जो आयोजन है ये दिव्यांग जनों के लिए जो है किया गया था। ठीक है, मार्च 2025 में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में जो है दिव्यांग जनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं को उत्सव मनाने के लिए पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। शिष्टाचार दस्ते पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये भी मैंने बताया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है ये किया गया है, जो कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी महिलाओं से में जो है सभी जिलों में जो है शिष्टाचार दस्ते पहल की जो है शुरुआत की गई है। देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये गुरुग्राम में किया गया है। कहाँ, गुरुग्राम में किया गया है। देश का पहला राज्य जिसने हैंडराइटिंग बजट प्रस्तुत किया है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य ने जो है ये हैंडराइटिंग बजट जो है ये प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जो है स्वयं अपने हाथों से 100 पेज का बजट लिखा है। कौन सा राज्य देश में जल जीवन मिशन में नंबर 1 पर है, तो ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो है नल कनेक्शन बढ़कर कितना हो गया, तो 88.6% ये हो गया है। किस देश की महिला लेट्स स्टडी नामक जो है अभियान शुरू किया है, तो किस देश की महिला ने जो है लेट्स स्टडी नामक जो है अभियान ये शुरू किया है, तो ये अफगानिस्तान की जो महिला है, ये क्या है, ये लेट्स स्टडी नामक जो है अभियान की शुरुआत की। अफगानिस्तान में जो है 4 साल तक लड़कियों की शिक्षा पर जो है रोक रहने के बाद वहां महिला कार्यकर्ताओं ने लेट्स स्टडी नामक जो है अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य है तालिबान के कठोर नियमों को चुनौती देना और अफगान लड़कियों की शिक्षा में को बढ़ावा देना है। भारतीय सेना द्वारा किस देश के भूकंप पीड़ितों को सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, तो ये म्यांमार में भूकंप जो आया था उसके लिए जो है ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ये मैंने पिछले सेट में भी बताया है। स्पेसएक्स एक्स ड्रैगन अंतरिक्षयान फाल्कन 9 रॉकेट से सुनीता विलियम्स के साथ लौटने वाले अन्य अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो अन्य अंतरिक्ष यात्री पूछ रहा है, तो इसमें से जो था ये कौन 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 थे, तो स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्षयान फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा जो है सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग तथा अलेक्जेंडर गोर्बुनोव पृथ्वी पर जो है ये वापस लौटे थे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नैदेतवाह बनी है, ठीक है, तो किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है ये पूछ रहा है, तो ये नामीबिया की महिला राष्ट्रपति बनी है। केंद्र सरकार द्वारा क्या करा, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, यह मिशन इसरो और नासा द्वारा नहीं, जैक्सा यानी कि जापान की अंतरिक्षयान जो कंपनी है, ठीक है, अंतरिक्ष में जो है ये जाती है कंपनी जैक्सा, ठीक है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित किया गया है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। इस मिशन में 250 केजी का रोवर ले जाने की तैयारी है, जो कि बिल्कुल सही है। चंद्रयान 4 को 2027 में प्रक्षेपित करने की योजना है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा जो है ये सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, मशहूर मूर्तिकार राम सुतार सिंह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इनमें कथन दिया हुआ है, उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। राम सुतार सिंह ने गुजरात के प्रतिष्ठित स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये कथन सारे
सही दिए हुए हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। क्या है असत्य कथन, इनमें से कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित देश जो है ये चार है, जो कि ये क्या है दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। सबसे प्रदूषित देश जो है ये बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है। ठीक है। भारत का स्थान इसमें क्या है, चौथा दिया हुआ है। भारत का स्थान इसमें पांचवा है। कितना है? पांचवा है। ढाका विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी है। नई दिल्ली जो है ये सबसे प्रदूषित राजधानी है। क्या है? नई दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित राजधानी है। मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये कथन क्या है, असत्य दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या है, किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अर्चना यादव को जो है ये प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसको? अर्चना यादव को। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप जो कि इंग्लैंड में हुआ था 2025 का विजेता कौन देश है? तो ये पूछ रहा है। तो ये जो है भारत जो है ये पुरुष और महिला दोनों में जो है ये विजेता थे। ठीक है। पुरुष टीम ने जो है फाइनल में इंग्लैंड को 44-41 से हराया, जबकि महिला टीम जो है इंग्लैंड को 57-34 से हराया था। ठीक है, हराई थी, सॉरी। अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और किर्गिस्तान के जो है ये 12वां संस्करण था। कौन सा था? 12वां संस्करण था भारत और किर्गिस्तान के बीच में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये 20% हो गई है। कितनी? 20% हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी देशों ने बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए यूएन ने किस देशों का चयन किया है? तो यूएन ने जो है जाम्बिया और माली को चयन किया है। किसे? जाम्बिया और माली को चयन किया है। बिहार बजट 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी पर कितना लक्षित है? तो ये जो है 3% जो है लक्षित है। कितना? 3%। भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसने विधानसभा कार्रवाई का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? तो ये जो हाल ही में किया गया है, तो ये पंजाब राज्य है। भारत की नदियों में क्या करें, भारत की नदियों में कुल 6,327 डॉल्फिन पाई गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमानित रिपोर्ट है, जो कि क्या है आपका, ये सही दिया। असत्य कथन चुनना इसमें से सही है। ये सबसे ज्यादा संख्या बिहार में है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। 2,397 जो है ये उत्तर प्रदेश में है। दूसरे सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश, ये गलत दिया है। ये जो है आपका बिहार में है। दूसरे जो है दूसरा स्थान जो है बिहार का है, पहला स्थान जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा क्या है, ये असत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है, आरबीआई की प्रेषण सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2024 में भारत को कितना प्रेषण यानी कि रेमिनेंट्स प्राप्त हुआ है? तो ये जो है कितना रेमिनेंट्स प्राप्त हुआ है पूछ रहा है। तो ये 129.1 बिलियन डॉलर जो है ये प्राप्त हुआ है। कितना? 129.1 बिलियन डॉलर जो है ये प्राप्त हुआ है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वित्त वर्ष 2025-26 में कितने के बीच बढ़ने का जो है अनुमान है? तो 6.3 से 6.8% जो है बढ़ने का ये अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में वर्णित विकास के 4 इंजनों के संबंध में विचार कीजिए। तो विकास के 4 इंजन कौन कौन से हैं? तो ये जो है ये 4 इंजन है, कृषि है, एमएसएमई है, निवेश तथा निर्यात को जो है रेखांकित किया गया है। कृषि, निवेश और एमएसएमई। ठीक है, ये जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में वर्णित किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को कितना बढ़ाया गया है? तो किसान क्रेडिट सीमा को जो है ये 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया। कितना? 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया है? तो ये कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश है जो नशा तस्करों के लिए जो है मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया है। बिहार का नया पर्यटक सूचना केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ खोला जा रहा है? तो ये जो पर्यटक सूचना केंद्र जो है ये वाराणसी में खोला जा रहा है। कहाँ? इसके लिए जो है बिहार का पर्यटक सूचना केंद्र जो है जल्द ही वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर चौक स्थित एम्पोरियम भवन में जो है ये खुल जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आयोजन है ये बिहार में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया यहाँ से, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो पहला जो 141 नंबर है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 142 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ठीक है। 143 नंबर का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 144 नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 145 नंबर दिया हुआ है जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 145 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 146 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 147 नंबर, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 147 नंबर का आंसर है ऑप्शन ए। 148 नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई चार्ट है, जिसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो है 148 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 149 का जो आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आप लोग बना के बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बनाया नहीं है। 150 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।